बात बोलता हूँ कि पहाड़ियों को आज जाग जाना चाहिए। आज उनके पास ये वक्त है। ये देख लीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या खिताब पीर बिजाल में से, रजौरी पूंछ में से या उड़ी करना में से कभी किसी पहाड़ी ने वोट नहीं किया। आज उनका ये फर्ज बनता था कि वो जाके मतलब पार्लियामेंट में जाके इस बिल की मुखालफत करें। और तनावपूर्ण माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं जो कि इस बात को लेके जो है अपने कोई यूट्यूब फॉलोअर्स बनाना चाहता है, कोई अपनी सियासत चमकाना चाहता है कि इन्होंने नारा लगाया हुआ है कि मारी बकरी जिंदाबाद, मारा कुत्ता जिंदाबाद। इस चीज़ से आप अपने कल्चर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और देखो, नारे का एक एहतराम होता है। देखो, हम नारा लगाते हैं जब, चलो किसी और चीज़ के बारे में आप नारा लगाओ, कभी कोई बड़ा नाम जुड़ जाता है उसके साथ, कभी कोई मतलब कोई बड़ा लीडर का नाम जुड़ जाता है, किसी बड़े वलिया का नाम भी जुड़ सकता है। एक तरफ पहाड़ी तबके के लोग जो हैं वो एसटी की खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं वो अपनी बकरियां लेकर सड़कों में आ चुके हैं और वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो एसटी स्टेटस है ये पहाड़ी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम मलिक, जो कि बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। नदीम जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमें वक्त दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आजकल जो यहाँ पे जब से हमारा ये बिल जो है ये लोअर हाउस में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ, जो पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन मिलने का जो बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्मा गया है। उसमें सब जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, खुसूसी जो जम्मू कश्मीर की हैं, वो खेल रही हैं सियासी कार्ड। तो जहाँ तक रही स्पेशल स्टेटस की बात या गुज्जर तबके की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शुरू से फ्रॉम द एंसेस्टर्स जो सिलसिला चला आ रहा है ना, हमारा जो रहना सहना, हमारा बैठना उठना, हमारा खाना पीना गुज्जर बकरवाल तबके के साथ है। हम पहाड़ी हैं। मेरे जो दादाजी थे, मैं अपनी बात करता हूँ, उनके पास भेड़ें भी थी, बकरियाँ भी थी, भैंसें भी थी और यही कल्चर उन्होंने जो गुज्जर बकरवाल का कल्चर है वही सेम कल्चर था। तो इसमें आज जो है ये एक किस्म का जो है इस पे जो है सियासत की जा रही है और तनावपूर्ण माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं जो कि इस बात को लेके जो है अपने कोई यूट्यूब फॉलोअर्स बनाना चाहता है, कोई अपनी सियासत चमकाना चाहता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ पे जम्मू में जगह जगह पे जो है धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहाँ पे जानवरों को साथ लेके वो आ रहे हैं। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या है। जानवर देखो, बकरी जो है वो एक गुज्जर के पास भी है और भैंस जो है वो एक पहाड़ी के पास भी है। आप आज मेरे साथ चलो, आप कैमरा ऐसे ही रखना, लाइव वीडियो बनाना चैनल के माध्यम से, मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने दादाजी के घर लेके चलूँगा जहाँ मैं रहता हूँ। आपके घर में भी बकरियां हैं? बिल्कुल, मेरे दादाजी के घर में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पूरा पहाड़ी कल्चर है, हमारा पहाड़ी कल्चर है। अब ये कोई बोले कि जैसे कि इन्होंने नारा लगाया हुआ है कि मारी बकरी जिंदाबाद, मारा कुत्ता जिंदाबाद। इस चीज़ से आप अपने कल्चर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक पहाड़ी कल्चर से। सेम चीज़ जो है एक पहाड़ी के पास भी है। और देखो, नारे का एक एहतराम होता है। मैं जहाँ तक मेरी एक अपनी सोच है उसमें नारे का एक एहतराम है। देखो, हम नारा लगाते हैं जब, चलो किसी और चीज़ के बारे में आप नारा लगाओ, कभी कोई बड़ा नाम जुड़ जाता है उसके साथ, कभी कोई मतलब कोई बड़ा लीडर का नाम जुड़ जाता है, किसी बड़े वलिया का नाम भी जुड़ सकता है। तो उसमें आप जाके ये बोलते हो कि चलो वहाँ तक ठीक था, मारो खूंटो जिंदाबाद, मारी बकरी जिंदाबाद, लेकिन मारो कुत्तो जिंदाबाद। मुझे इस बात की ये समझ नहीं आ रही इनका कब बोला उन्होंने हमारी कुत्तो जिंदाबाद? बिल्कुल, ये इसमें जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सामने ही उसमें जो है वीडियो बनी हुई, विजुअल्स हैं, मेरे को आप देख सकते हो। सिर्फ मैं इस बात से हैरान हूँ कि उनके लिए एक कुत्ता जो है वो वैल्यू रख रहा है, वो जिंदाबाद है, लेकिन एक इंसान जो फ्रॉम द बिगिनिंग उनके साथ चलता रहा, उनके कल्चर को प्रमोट करता रहा, उनके कल्चर को हमारा उनकी शादियों में, उनके मतलब मातम पे हमारा बैठना उठना, हमारा खाना पीना सेम है, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं गमी खुशी में। लेकिन आज यहाँ पे आके जो है देखो, हमारा कलमा एक है, हमारा रब एक है, हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो ज़मीन एक है, हमारा खाना पीने का कल्चर एक है। तो फिर हमारा ये एसटी जो स्टेटस है, अगर उनका गृह मंत्री जी ने ये पूरा आश्वासन दिलाया है कि 10% उनका जो है वो रिजर्व है, वो इंटैक्ट है, उसके साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एक बार नहीं, उन्होंने जितनी भी रैली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में की है, दिल्ली से भी उन्होंने ये कहा है, तो उसके बावजूद भी जो है वो जो हमारी
एसटी रिजर्वेशन जो हमें पहाड़ियों को मिलने जा रही है उस पर उनको आपत्ति है, मतलब उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। और कुछ यहाँ की सियासी जमातें जो हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, बिग गन्स ऑफ द J&K पॉलिटिक्स, मेरी मुराद उमर अब्दुल्ला जी से है, मेरी मुराद फारूक अब्दुल्ला जी से है, और हुसैन मसूदी जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल की जो है रिजर्वेशन की जो है मुखालफत की है। बड़े अफसोस की बात है, मैं छोटा मुंह बड़ी बात होती है, मैं ये बात बोलता हूँ कि पहाड़ियों को आज जाग जाना चाहिए। आज उनके पास ये वक्त है। ये देख लीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या खिता पीर बिजाल में से, रजौरी पूंछ में से या उड़ी करना में से कभी किसी पहाड़ी ने वोट नहीं किया। आज उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो जाके मतलब पार्लियामेंट में जाके इस बिल की मुखालफत करें। लेकिन देखा जाए कोई भी बड़ा गुज्जर लीडर इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे जो यंगस्टर हैं वही इसकी जो है एहतजाज करते जा रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें छोटे और बड़े की बात नहीं होती, ये सियासत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने कहा था कि एज यू सो शैल यू रीप। 1990 में इन्होंने ये बोया, तो आज 2023 में ये यही काटेंगे ना। अगर उसी वक्त ये पहाड़ियों का मसला जो है इसको रिजॉल्व होने देते, वो ये इशू रिजॉल्व हो जाता, रिजर्वेशन हमें मिल जाती, तो आज ये चीज़ होनी थी। लेकिन उन्होंने सियासत करनी थी, वो अपने अगले 20 साल की सियासत देख रहे थे, तभी उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे रोका था। लेकिन आज पहाड़ी जाग चुका है। मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ी एक जिंदा दिल कौम है। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, जितने भी पहाड़ी हैं हमारे, देखिए हमें इस मसले में सियासत नहीं करनी। अगर उनकी कोई चीज़ है, उनको रिजर्वेशन मिली है, आज तक हमने किसी पहाड़ी ने या किसी लीडर पहाड़ी ने या किसी नौजवान लड़के ने जो पहाड़ी हैं, हमारे जितना भी यूथ है पहाड़ी, किसी ने कभी कोई आलोचना नहीं की, ना ही इस मुद्दे पे कोई बात की। लेकिन हमने किसी का कुछ नहीं मांगा है। और हमें जो है केंद्र सरकार से हमारा मुतालबा है, हमारा किसी कम्युनिटी से मुतालबा ही नहीं है। मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया इसमें कि हमारा मुतालबा केंद्र सरकार। बीजेपी की बात करें तो अब तो ये यंगस्टर सारे कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा यहाँ J&K से। सर देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात रही, उसमें मैं आपको ये बात साफ तौर पर बता दूं कि जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होगा, उनको मैं ये क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, एक पहाड़ी होने के नाते। और जितने भी मेरे पहाड़ी भाई मुझे देख रहे हैं, पहाड़ी लीडर मुझे देख रहे हैं, वो मेरी ये बात सुन ले कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होगा यहाँ पे, उसमें हमने 50 पार जो है ये टारगेट बीजेपी का रखा हुआ है, और ये हम उनको करके दिखाएंगे। मैं देखूंगा कि ये चीज़ होने से कौन रोकेगा, हम उसको फेस करेंगे। अब डिबेट में मैं क्या इस बात को बताऊं, वो इलेक्शन के टाइम इनको हम बताएंगे कि हमने कैसे करना है और 50+ करनी है। धराल एरिया से वोट मिलेगा बीजेपी को? सर ये मैं आपको बता दूं कि धराल वो एरिया है कि जब यहाँ पे DDC के इलेक्शन हुए थे, तो एक ही सीट जो थी वो धराल की DDC की, जो वो इकबाल मलिक साहब जो हमारे महबूब रहनुमा है, हमारे लीडर हैं, हमारी आन हैं, उन्होंने वहाँ से जो बीजेपी को वहाँ से सीट दी थी। तो धराल की बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई और पार्टी आके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक सीट हमें निकाल के दिखाएं। अब हम पहाड़ी जाग चुके हैं, हमने मिशन 50+ जो है ना, इसको पार करना है और हमने ये करके दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जो पहाड़ी तबका के लोग हैं वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पहाड़ियों को SC स्टेटस मिले। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो तहसील धराल हो, वहाँ से भी ये खुद हैं नदीम मलिक साहब, और ये भी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने 50 पार करवाना है। लेकिन आपको बताएं कि लगातार जो गुजर समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे हैं, और आज भी वो पुंछ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल रियासी में था, परसों जम्मू में था, उससे पहले रोज़ जो रजौरी में था। लगातार उनकी तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि पहाड़ियों को SC स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।